हेलो एवरीवन। हमने टेंस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या था, टेंस क्या था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया, वो पूरा कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो वो जाकर देख लें। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्या रूल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में आज देखेंगे और किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, इस रूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या है। सबसे पहले जो हमने टेंस पढ़ा था, टेंस जो पढ़ा था उसमें क्या था, प्रेजेंट था, पास्ट था और फ्यूचर था। हमने पढ़ा था मैं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, वह खाना खाती है। तो ये सारे जो हमने टेंस पढ़े थे, ये सारे टेंस पढ़े थे, वो क्या था हमारा, एक रूल्स पे, एक टेंस के आधार पे पढ़े थे। एक टेंस पे एक स्ट्रक्चर के आधार पे, प्रेजेंट है तो वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेम हम पैसिव वॉइस क्यों बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे और क्या जरूरत पड़ी हमको पैसिव वॉइस बनाने की, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वॉइस क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही। सबसे पहले हमने देखा क्या है, टेंस के रूल से हमने टेंस पढ़ लिया। लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, ते है। तो टेंस का रूल क्या था, प्रेजेंट का ये हो गया, खेलता है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब यह क्या है हमारा, यह है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जितने भी हमने टेंस पढ़े थे, वो किस में थे, एक्टिव वॉइस में थे। वो डायरेक्टली, जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरी नहीं है कि एक चीज को एक ही तरीके से कहा जाए। अलग अलग पर्सन अपनी फीलिंग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसीलिए वॉइस का हिंदी ही क्या होता है, आवाज। ठीक है, वॉइस क्या हो जाएगा, आवाज। वॉइस मीन्स आवाज। अगर हम कहते हैं वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसको तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। क्या हमारा मीनिंग चेंज हो गया, क्या हमारा मीनिंग चेंज हो गया, नहीं, सेम चीज कही गई है, लेकिन बस क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्या कह दिया गया, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। मीनिंग हमारी दोनों की सेम होगी, लेकिन कहने का तरीका अलग होगा। जैसे कि हमारे कहने के, बोलने के, पढ़ाने के तरीके अलग हैं, किसी और के पढ़ाने के तरीके अलग हैं, वह किसी चीज को अलग तरीके से, तो सेम इसीलिए हमें पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि इस पे हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। हम टेंस में क्या करते थे, सब्जेक्ट पे फोकस करते थे, कर्ता पे करते थे, लेकिन जिस पे कार्य किया जाता था उसको हम हीरो नहीं बनाते थे, हम बनाते थे किसको, सब्जेक्ट को हीरो बना देते थे। हमेशा सब्जेक्ट की बात करते थे, ऑब्जेक्ट को नहीं देखते थे। तो वही सेम चीज क्या है, यहाँ पर क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हीरो बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे क्या है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा और वह क्रिकेट खेलता है। तो बात तो सेम है, दोनों बात तो सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। दोनों की मीनिंग तो एक ही है, मतलब तो एक ही निकलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा, बस कहने का एक तरीका अलग हो गया, वॉइस अलग हो गई। ठीक है, इसीलिए हमको एक्टिव और पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो देखते हैं रूल्स क्या होंगे हमारे। और फर्स्ट क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब हम सब्जेक्टिव केस जो होता है, हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, हम जैसे सब्जेक्ट क्या होता है,
सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव में होता है, ठीक है, एक्टिव। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मेन बताते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उसको हीरो बनाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव में वो हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देख लें कि कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, वो सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है, दो चीज यहाँ पे, ठीक है, कुछ प्रोनाउन है, प्रोनाउन जैसे क्या है, प्रोनाउन हमारे कुछ सब्जेक्ट में, जब हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे उन प्रोनाउंस को, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में उसे यूज करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही होता है, ही का सब्जेक्ट, ये ही, जब सब्जेक्ट की तरफ यूज करेंगे हम ही का तो ही होगा, लेकिन उसी ही को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हिम, हिम, ठीक है। वैसे ही हो गया सी, सी का हो जाएगा हर, ठीक है। यू, यू का यू ही रहता है, और क्या हो जाएगा वी, वी का अस, ठीक है, वी का अस, दे, दे, दे का देम, ठीक है, दे का देम, ये हमारा क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है, ये हमारे प्रोनाउंस है। अगर सब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे ही का तो ही रहता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की तरह जब हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा हिम हो जाता है। और ठीक है, और दूसरा क्या है, सी, सी को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो सी ही रहेगा, लेकिन उसी को ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। वैसे यू का यू होता है दोनों फॉर्म में, वी का अस हो जाता है, और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं हम रूल्स, सबसे पहले रूल्स देखते हैं, कितने रूल्स हैं। एक चीज और मैं बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने क्या बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों के क्या क्या होते हैं, चार चार टाइप्स होते हैं। क्या होता है, पहला इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीनों का क्या होता है, नहीं बनता है। और एक फ्यूचर का जो होता है परफेक्ट, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसके रूल्स नहीं बनते, वो बन ही नहीं पाते हैं। तो हमें ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने, ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने। तो पहला रूल्स क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हो तो हम क्या करेंगे, कैसे हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हमको इसमें क्या होता है, टेंस पहचानने आना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो आप टेंस का वीडियो देखेंगे तभी इसको जान पाएंगे कि कौन सा टेंस है। अगर टेंस जानते रहेंगे, उसके रूल्स जानते रहेंगे, पहले आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए कि वह कौन से टेंस का है, तभी आप उसका पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है, इसका क्या है स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बताया था आप लोग को कि क्या होता है, क्या होता है हमारा एक्टिव। जैसे मैंने बताया सारे टेंस जो हमने पढ़े थे सब एक्टिव वॉइस थे हमारे, सब हमारे क्या था, एक्टिव वॉइस। अब यहाँ रूल्स पढ़ना है पैसिव वॉइस का, एक्टिव का पैसिव कैसे बनाना है। तो एक्टिव वॉइस था तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस क्या था, V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना, यही था ना हमारा। क्या था, यही था ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर था। अब हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे। यहाँ पर क्या होता था, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जो हमारा ये सब्जेक्ट हो जाए है उसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट।
ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। यही सेम चीज किया गया है, यही सेम चीज यहाँ पर क्या किया गया है, जो सब्जेक्ट है उसका क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और दूसरी चीज पैसिव वॉइस में हमेशा ये याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जहां भी हमें इज, एम, आर या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, वो सेंटेंस को देखते ही आप बता दो कि वो क्या है, पैसिव है, वह पैसिव में बना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, ही इट्स एन एप्पल, ही इट्स एन एप्पल। यह कौन सा टेंस हमारा है, यह हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। यह क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। वह क्या है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी हमारे टेंस हैं, जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं, वो सब एक्टिव वॉइस में थे। तो सिर्फ हमें यहाँ क्या देखना है, पैसिव वॉइस। क्या देखना है, पैसिव वॉइस। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था, क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा क्या लग जाता है, बाई, ठीक है, बाई। तो हमारा क्या, ही इट्स एन एप्पल, वह एप्पल खाता है, वह एक एप्पल खाता है। तो इसका कैसे बनेगा हमारा पैसिव, पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमें बनाना है। तो हमारा इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल क्या है, दूसरा इज, एम, आर। एप्पल कितने हैं, एक, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारे वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। इज क्या है, आगे क्या है, V3, V3, ठीक है। ईट्स, हमारा वर्ब क्या है यहाँ, ईट्स, ईट्स का क्या हो जाएगा V3, ईटेन, ईटेन। थर्ड क्या है, बाई, बाई। और ही है, ही का मैंने क्या बताया था आप लोग को, ऑब्जेक्टिव केस, ही का क्या होता है, हिम होता है, ही का हिम। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बाई हिम, बाई हिम। हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव है एन एप्पल इज ईटन बाई हिम। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, क्रिकेट। तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट। आई के साथ क्रिकेट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्रिकेट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो क्रिकेट हो गया, तो इज, इज, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड, प्लेड। अब क्या है हमारा, बाई, प्लेड बाई। क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, आई का मैंने नहीं लिखा है, आई का होता है मी, ठीक है, आई का आप यहां लिख लो मी, आई का क्या होता है मी, ठीक है, यहां आप बना लीजिए आई का मी, ठीक है, आई का क्या हो जाता है, मी। हमारा ये क्या बन गया, आई प्ले क्रिकेट का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। हमारा हिंदी में, अगर हम हिंदी में सेंटेंस निकालेंगे, हिंदी में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी में जब सेंस निकालेंगे उसका अर्थ क्या होगा, तो क्या आएगा हमारा, जाता है, जाता है या जाना या फिर गया, गया गई, हमारा क्या हो जाएगा पहचान, हिंदी में क्या होगा, जाता, जाता और गया या गई, गया या गई, ठीक है, गया या गई। अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी में हम सेंस कैसे निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा, जाता आएगा या गया या गई आएगा, ठीक है। अगर हिंदी में हम इसका, जैसे इसका क्या है,
वह ही इट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, तो उसका हम पैसिव क्या बनाएंगे, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। तो हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में इसका सेंस निकालेंगे तो एप्पल खाया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है, या उसके द्वारा, हिम है ना, उसके द्वारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्पल खाया जाता है उसके द्वारा, तो एप्पल खाया जाता है उसके द्वारा, सेंस तो वही है, मीनिंग तो वही है, हमारा क्या अर्थ एक ही बात कही, एक ही बात गई है, उसका सेंस है कि लेकिन तरीका अलग हो गया, तरीका क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसका पैसिव क्या हो जाए, क्रिकेट खेला जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। तो बस क्या है हमारा, हिंदी में अगर निकालेंगे पहचान, अगर हिंदी में जानना पड़ेगा तो मैक्सिमम बार जाता है आएगा, या गया गई, ये सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, सेकेंड रूल, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया हमने, अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या था, यहां लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखें तो क्या था, याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा। तो क्या हुआ, अगर हम अब क्या करेंगे, हमारा ये इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है हमारा, यह क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अगर अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, बस हमको क्या करना है, हमारा जो सब ऑब्जेक्ट है वो उठा कर लाकर सब्जेक्ट के यहाँ रख देते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसे फेंक देते हैं ऑब्जेक्ट के यहाँ, बात खत्म, बस हमारा इतना ही करना है। तो इसको हमको क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें कैसे एग्जाम्पल होगा, ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल, वह क्या कर लिया है, क्या कर, वह क्या होगा इसका हिंदी, वह एप्पल खाया था, क्या हो जाएगा, था थी थे, पास्ट की बात हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में, था थी थे। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन एप्पल, एन एप्पल, अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एप्पल के हिसाब से एप्पल कितने हैं, एक है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। वॉच V3, एट है V2, और हमारा क्या हो जाएगा, ईटेन, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मीन्स ही का हो जाएगा हिम, हमारा क्या बन गया, एन एप्पल वॉज ईटेन बाई हिम, एन एप्पल वॉज ईटेन बाई हिम। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, इसका कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, इसका कैसे बनेगा, इसका देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं क्रिकेट, 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 क्या हो गया, सॉरी, क्रिकेट, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट के हिसाब से लगेगा वॉज या वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, वॉज क्या हो जाएगा, वॉज V3, प्लेड का प्लेड ही रहता है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, प्लेड, प्लेड क्या हो जाएगा हमारा, बाई
बाई मी। हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता था, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता था। क्या आया हमारा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई मी। हमें क्या करना है, बस केवल स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अब वही सेम चीज हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। थर्ड रूल हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट पिल, देखते हैं सब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल आर सेल, विल आर सेल, ठीक है, विल आर सेल प्लस V1 प्लस क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा ये क्या था, ये क्या था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज वही कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, आगे क्या जुड़ जाएगा, बस बी, क्या जुड़ जाएगा हमारा, बी जुड़ जाएगा प्लस V1 प्लस V1 नहीं V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा क्या करना है, V3 जहां मिल गया, सबसे पहले हमको पूरे पैसिव वॉइस में V3 का ही यूज करना है, V3 का ही यूज करना है। तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है पैसिव के, बस क्या होता है हमारा जो होता है, क्या जो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, इंडेफिनिट तीनों का स्ट्रक्चर जो होता है वह अगले में चेंज हो जाता है, जैसे कंटिन्यूअस में बन जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा इंडेफिनिट का था, बस क्या यहाँ पर जुड़ गया आगे बी, आगे क्या जुड़ गया वी, और सारी चीजें सेम है, सब में सेम रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, आई विल ईट एन एप्पल, देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल ईट एन एप्पल। तो इसका हमारा ये हमारा किस में है, एक्टिव में है, मीन्स क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये रहा। तो पैसिव देखते हैं, पैसिव क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या करते थे हम, ऑब्जेक्ट पर फोकस करते, पहले तो क्या करेंगे ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो एन एप्पल, एन एप्पल क्या है आगे, एन एप्पल विल और शैल, ठीक है। तो एन एप्पल के साथ क्या लगेगा हमारा विल, एन एप्पल के साथ विल, और आगे क्या है बी, बी और आगे क्या है V3, ईट का क्या हो जाएगा ईटेन, ईटेन क्या हो जाएगा ईटेन, आई विल ईट एन एप्पल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ईटेन, आई का क्या हो जाएगा बाई मी, आई का पोजीशन क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, क्या हो जाएगा एन एप्पल विल बी ईटेन बाई मी, एन एप्पल विल बी ईटेन बाई मी, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो जाएगा विल बी, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, प्लेड बाई मी, क्या हो जाएगा क्रिकेट प्लेड बाई मी, ठीक है, प्लेड बाई मी। क्या हो जाएगा आई विल ईट एन एप्पल, ठीक है। तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा एन एप्पल विल बी ईटन बाई मी। वैसे ही है आई विल प्ले क्रिकेट, उसका पैसिव क्या हो जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाई मी, प्लेड बाई मी। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या बनेगा कंटिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, ये पैसिव का है स्ट्रक्चर, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था हमारा, एक्टिव स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, मैंने बताया आप लोग को, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने टेंस में पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो देख लें, ठीक है, देख ले वो। V1 प्लस, हाँ V1 की जगह ING आप जोड़ दीजिए, यहाँ ING भी होता है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या हो जाएगा यहाँ, V1 के आगे, V1 के आगे हमारा हो जाता है ING, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा क्या था, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर था, जो क्या था, एक्टिव वॉइस में था। अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्या है, एग्जाम्पल पहला, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा है, वह एक एप्पल खा रहा है। तो इसका पैसिव क्या होगा हमारा, पैसिव देखते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या करना है, इज एम आर के बाद क्या, बस क्या जोड़ना है हमारा, बीइंग, बीइंग, देखिए सिर्फ बीइंग पर फोकस कीजिए, क्या हमारा जुड़ गया, बीइंग। सेम यही से चीज थी, क्या थी उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाना था, बस क्या था उसमें बीइंग नहीं था और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड कर देना है और सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। फिर आगे V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, एन एप्पल, एन एप्पल क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल के साथ क्या यूज होगा हमारा, इज, इज क्या होगा, इज ईटिंग, इज क्या हो जाएगा, ईटिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा, बीइंग, पहले बीइंग, इज बीइंग ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन बाई हिम, क्या हो जाएगा, बाई हिम, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाई हिम, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाई हिम, क्या हो गया हमारा, ईटेन बाई हिम, ठीक है। और वैसे ही देखें क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यह क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, स्ट्रक्चर से देखेंगे बस केवल और बना देंगे, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट के हिसाब से लगेगा इज एम आर, तो इज, इज बीइंग, क्या करना है, बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग प्लस क्या है, ईटेन V3, तो क्या हो जाएगा, बीइंग के बाद क्या हो जाएगा, प्ले हमारा हो जाएगा, तो प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, V3 हमारा प्लेड, आगे क्या है, बाई, बाई जोड़ना है, और मी, आई की जगह मी, हो गया हमारा ईटेन बाई मी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी, प्लेड बाई मी, बस और कुछ नहीं करना है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। और हमारा एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा क्या करना है, पैसिव में सब में V3 सेम रहेगा, बस हमें थोड़ा सा एडिशन करना है, क्या करना है, बीइंग का, और कुछ नहीं, बस बीइंग का याद रखना है हमें। क्या हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिल जाता है कोई सेंटेंस, कोई सेंटेंस मिलता है उसका हमको पैसिव बनाना है, तो क्या कर देना है, कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना है, बस बीइंग लगा के V3 कर देना है और कुछ नहीं, सेम चीज, बाई सब में सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही सेम चीज क्या करनी है, पास्ट में बनानी है हमें। पास्ट में भी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था वैसे ही पास्ट का हो जाएगा हमारा, बीइंग जुड़ जाएगा,
बीइंग जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, सेम चीजें वही रहती हैं। क्या हो जाएगा? बीइंग। जैसे सब क्या था पास्ट इंडेफिनिट में ही मैंने बताया था, क्या था? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया हमारा? V3 से पहले बीइंग जुड़ गया। V3 से पहले क्या जुड़ गया? बीइंग। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? एक्टिव का भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? क्या था? सब्जेक्ट था प्लस वॉज वर था, वॉज या वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव में क्या करना है? बस बीइंग को ऐड कर देना है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल का पैसिव कैसे बनाएंगे? बस स्ट्रक्चर देखना है और वैसे ही छाप देना है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एन एप्पल। एन एप्पल। फिर क्या हो जाएगा हमारा? वॉज या वर इसके साथ, तो वॉज होगा, वॉज बीइंग। क्या हो जाएगा हमारा? बीइंग, वॉज बीइंग। फिर क्या है हमारा? V3। ईटिंग का क्या V3 हो जाएगा? ईटेन, ईटेन। फिर क्या है हमारा? बाई, बाई। और ही का हो जाएगा? हिम, ही का हो जाएगा? हिम। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा इसी तरह, दूसरा क्या बनेगा पैसिव? सबसे पहले क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट इज नहीं, वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज। प्ले क्या हो जाएगा? बीइंग। प्ले का हो जाएगा? प्लेड, प्लेड बाई मी, प्लेड बाई मी। बस क्या करना है? स्ट्रक्चर के हिसाब से बस बिठा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है? अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी रूल्स है। क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, क्या कर देना है आगे? बीन जोड़ देना है, शैल हैव बीन। V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था हमारा? एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस विल, विल क्या था? शैल, विल शैल प्लस वी, बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही चीज है, कुछ नहीं करना है। विल हैव बीन जोड़ देना, बी का बीन कर देना है और हैव को ऐड कर देना है, हैव को ऐड कर देना है। और V3 बाई ऑब्जेक्ट, सेम चीजें वही रहती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले क्या हम करेंगे? ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल क्या हो जाएगा? विल हैव, विल हैव बीन, विल हैव बीन। V3 क्या हो जाएगा हमारा? ईटेन, ईटेन, ईटेन। आगे क्या है? बाई, हिम, क्या हो जाएगा? हिम। एन एप्पल will have been eaten by
हिम, क्या हो जाएगा ये हमारा पैसिव, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका क्या पैसिव बनेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट क्या हो जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग हुआ विल हैव बीन, विल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा प्लेइंग का क्या हो जाएगा प्लेड, प्लेड बाई, बाई आई का क्या हो जाएगा सब ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। सेम चीजें वही हैं, कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक्टिव का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ और पैसिव का भी। पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा ये है और एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं चेंज करना है, बस हमारा आईडी क्या होता है पैसिव का, हमेशा सब में पैसिव में क्या हमें सिमिलर मिला है V3, V3 और बाई, V3 और बाई ये हमारा सिमिलर है, तो हमारा V3 हमेशा रहता है पैसिव में और कुछ नहीं चेंज करना है। क्या करना है, बस हैव बीन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बीन, बी का हो जाता है बीन और विल और शैल के साथ क्या हो जाता है हैव का यूज होता है, ठीक है। वैसे ही होता है। अब परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, क्या था हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं। नाम से ही पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है, काम के पूरे होने की बात की जाती है। कौन से टाइम पे होता है, वह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे होता है, लेकिन क्या आईडी होती है चुका, चुकी, चुके मीन्स क्या हो चुका होता है, काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। वही सेम चीज रहेगी, बस क्या कर दिया बोलने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका क्या होता था एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव क्या था, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता था एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हमको क्या करना है, बस हैव बीन ऐड कर देना है, हैव बीन ऐड कर देना है, हमारा बन जाएगा पैसिव। तो पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल के साथ हम क्या लगाएंगे हैज या है, तो एप्पल क्या है सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा हैज बीन। फिर उसके बाद क्या है V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 क्या हो जाएगा ईटेन, फिर क्या होगा बाई और क्या ही का हो जाएगा हिम, बाई हिम। क्या हो जाएगा एन एप्पल हैज बीन ईटन बाई हिम। दूसरा क्या है आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा पैसिव। तो क्रिकेट, क्रिकेट इसके साथ लगेगा हैज बीन प्लेड, प्लेड बाई मी, प्लेड बाई मी। क्या हो जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई मी। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट पे बस क्या करना है हमें स्ट्रक्चर पे बिठा देना है, स्ट्रक्चर पे बिठा देना है। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई मी, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई मी। वैसे ही सेम यही चीज क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, जो पास्ट में हमारा काम हो चुका होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसका रूल क्या होता है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पास्ट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या था? एक्टिव स्ट्रक्चर सेम यही था। क्या था हमारा? एक्टिव स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड। क्या होता था? हेड हो जाता था। फिर क्या हो जाता था? V3 प्लस V3 हो जाता था, प्लस क्या हो जाता था? ऑब्जेक्ट हो जाता था। हमारा यही था ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो पास्ट में काम हमारा हो चुका होता था उसका क्या था स्ट्रक्चर? हमारा मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर क्या पैसिव में क्या कर देना? हमने बी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा हमारा? सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एन एप्पल। दूसरा क्या है? हेड। फिर क्या है? बीन। फिर V3 मीन्स ईट का ईटेन क्या हो जाएगा? ईटेन बाई हिम। दूसरा क्या है? आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। हैड बीन प्लेड बाई मी। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई मी। ये है पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमारे ये सारे कितने हमने रूल्स आज पढ़े? 9। पैसिव वॉइस के 9 रूल्स पढ़े। केवल यही 9 रूल्स हैं। पैसिव वॉइस में केवल यही 9 रूल्स हैं। और हमारा क्या है? जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तीनों का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, इन 4 टेंसेसों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है। ठीक, मैंने सब बताया था, सब आपको पॉजिटिव में बताया है, अफर्मेटिव में बताया। उसी तरीके से आप नेगेटिव में भी सीख सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने टेंस पढ़ाया था तो इन सारे रूल्स को बताया था मैंने। क्या नेगेटिव में क्या हो जाता था? सबसे पहले क्या हो जाता था? हमारा नॉट जुड़ जाता था। इंट्रोगेटिव में 2 होता था। एक क्या होता था? एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती थी सेंटेंस का, एक WH फैमिली से स्टार्टिंग होती थी। ठीक है। तो सेम वही चीजें करनी है, बस क्या कर देना, हमें आगे WH फैमिली जोड़ देनी है या हेल्पिंग वर्ब से जोड़ के बना देना है। या फिर V3 से पहले अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में V3 से पहले क्या जोड़ देंगे? वर्ब से पहले नॉट को ऐड करके हम तीनों सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है। तो आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी, डबल इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे। बस स्ट्रक्चर हमारा इतना ही है, तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे जितने भी टेंसेस होते हैं आपके पैसिव वॉइस के सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज दिया गया है बुक में, एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। आज तक लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।